हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपको पता है वसंत ऋतु अब आने वाली है, तो उसके लिए आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने गार्डन को। बहुत सारे प्लांट्स मेरे गार्डन में जो लगे हुए थे वो विंटर्स के टाइम पर उनके प्रॉब्लम हो गया उनको, और कुछ इस तरीके से उनकी हालत हो गई। पूरे के पूरे पत्ते उन्होंने झड़ा दिए। कुछ मैंने वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करके लगाए थे, उनका हालत कुछ इस तरह से हो गया। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं हम एक नई शुरुआत अपने गार्डन को दोबारा से रेनोवेट करने की। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जिनसे मिलवाऊंगी। एक्चुअली दे आर माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था ऐसा, बट क्योंकि मैं एक नई स्टार्टिंग कर रही हूँ, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि हम गार्डन सॉइल कैसे तैयार करते हैं पॉट्स में लगाने के लिए। या अगर आपके घर में कोई क्यारी है तो आपको उसकी सॉइल तैयार करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी रूट का जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितनी भी रूट्स ग्रो करती हैं, प्लांट ग्रो करता है, वो सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही ग्रो करता है, राइट। तो आज हमें सबसे पहले इसमें न्यूट्रिएंट वाली सॉइल रेडी करनी है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल मैंने ली है, ठीक। थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल मैंने ली है, आप देख पा रहे हो। तो इसके साथ साथ मैं पहले आपको कुछ रेशियोज बताना चाहूँगी। पहला रेशियो ये कि अगर आप मान लीजिए, रेशियो आपका कुछ इस तरह से रहता है। अगर आप एक मुट्ठी वेट सॉइल ले रहे हो, वेट मतलब थोड़ी मॉइस्ट सॉइल ले रहे हो एक मुट्ठी, तो उसमें आपको आधा मुट्ठी के करीब कुछ ड्राई सॉइल, या इसकी जगह आप सैंड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ड्राई सॉइल लेनी है एक आधी मुट्ठी, और आधा मुट्ठी उसमें मिलाना होगा कंपोस्ट। ये कंपोस्ट आप घर में भी बना सकते हो। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं घर पे कंपोस्ट बनाने का पूरा मैकेनिज्म बनाऊँ जल्दी, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, तो मे बी वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी तक ये बनाना शुरू नहीं किया है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सॉइल जो है आप देख रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सॉइल को पाउडरी, एकदम पाउडर इस तरह से रखते हैं, राइट। हमें इस तरह की सॉइल प्लांट्स में कम ही डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सॉइल में फिर एयर नहीं जा पाती है, क्योंकि वो वाटर लॉग हो जाएगी, चिकनी मिट्टी की तरह हो जाएगी। देख रहे हैं, ये देखिए, अगर मैं इसे बांध दूँ तो मैं इसका गोला बना सकती हूँ, राइट। ये पहचान है कि इस तरीके की सॉइल जो है वो आपके प्लांट की रूट पे भी चिपक जाएगी, एयर उनमें नहीं जा पाएगी। देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम उसमें कुछ ग्रेवल्स मिलाते हैं, कुछ सूखी सॉइल मिलाते हैं। सूखी सॉइल क्या करेगी, उसको एरेटेड रखेगी, पोरस रखेगी। तो अल्टीमेटली हमें सॉइल कैसी बनानी है, पोरस। आप चाहो तो सूखी सॉइल की जगह सैंड भी मिला सकते हो। नेचर ने आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, बस आपको फॉलो करना होता है, राइट। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये हमारी वेट सॉइल है, वेट सॉइल देख लीजिएगा उसमें कोई प्लास्टिक वगैरह ना हो। वेट सॉइल है, और ये है ड्राई सॉइल, ठीक है, बिल्कुल ड्राई सॉइल। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसमें कंपोस्ट मिलाएंगे। क्या रेशियो रहेगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो अब हम इसकी पोर्शनिंग करने वाले हैं, ठीक है। पोर्शनिंग का मेरा मतलब रहता है रेशियो बनाने वाले हैं। जैसे कि ये एक प्लास्टिक पॉट है, एक मिनट, प्लास्टिक पॉट, इसकी जगह मिट्टी के पॉट यूज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कई ऐसे प्लांट्स हैं जो बॉटल्स की कटिंग में लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ इसको रख देती हूँ। तो हमें करना क्या है, बेसिकली नापना कैसे, मान लीजिए हमने एक वेट सॉइल ली, एक पोर्शन वेट सॉइल ली, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ इसे कैसे करना है। उसके बाद ये हमने दूसरा एक कंटेनर लिया, ठीक। इसके अंदर मैं मिला रही हूँ ड्राई सॉइल। ये रही मेरी ड्राई सॉइल। देखो दोनों का कलर बहुत डिफरेंट है, और इसके साथ साथ इसमें कुछ ग्रेवल्स भी हैं। आप इसकी जगह सैंड भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो थोड़ा पोर्शन मैंने ड्राई सॉइल का रखा है, लगभग आधे से कम। उसके बाद अब मैं इसमें कंपोस्ट मिलाऊंगी। उसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे कंपोस्टिंग। ये वर्मी कंपोस्ट है। मैं कभी नहीं कहती कि आप कंपोस्ट बाहर से खरीदो, क्योंकि गर्मियों में कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा बनता है, इसीलिए मुझे ये बाहर से लाना पड़ा है, ठीक। तो मैं अब इसको क्या करने वाली हूँ, इसमें कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ। कितना, जितना मैंने मिट्टी मिलाई है ना, ये ड्राई सॉइल, उतना ही मैं कंपोस्ट मिलाऊंगी। कितना ब्लैक है देखिए। ज़्यादा महंगा कंपोस्ट मैं आपको लेने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिक वे में होना चाहिए।
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर और ये एक पॉट, ये है एक गमले की गार्डन सॉइल। आप देख रहे हैं वेट सॉइल एक पॉट मैंने ली, ठीक है। और इस वाले पॉट में मैंने आधा तो लिया है ड्राई सॉइल और आधा लिया है कंपोस्ट, देख सकते हैं। अब इनको मिक्स करके हम एक पॉट की गार्डन सॉइल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको मिक्स करने वाली हूँ। ये रहा मेरा पोर्शन और ये रहा मेरा बाकी का पोर्शन। देखिए आपको अपने अच्छे से हाथ गंदे करना है, ठीक। बिल्कुल इसमें संकोच मत कीजिएगा कि आपके हाथ गंदे ना हो और आपकी गार्डनिंग हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो बहुत सारे हाथ गंदे करने हैं हमको इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कुछ रूट्स वगैरह हैं, इन्हें आप साथ साथ में हटा सकते हो, चाहो तो रहने भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए इसका कलर ही आपको बता देगा, मैं इसको थोड़ा और इधर दिखा देती हूँ। इसका कलर ही आपको बता देगा कि कितना चेंज है, ठीक। तो ये हमारी सॉइल तैयार हो चुकी है और अब हम इसको पॉट्स में डालेंगे और अपने कुछ नए प्लांट्स लगाएंगे। ये रहा मेरे पास एक पॉट, जिसको मैंने एक ड्रेनेज होल जरूर कीजिएगा पॉट में, हमेशा एक ड्रेनेज होल रहना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक के पॉट्स में होल बने हुए नहीं आते हैं, आपको खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये रहा एक प्लांट के लिए सॉइल, अच्छे से भर देंगे इसमें। और ये बाकी के लिए हो गया दूसरे प्लांट के लिए सॉइल। मैंने सबसे छोटे वाले गमले यूज़ किए हैं क्योंकि मैं पौधे लगाने वाली हूँ। वो बहुत कह सकते हैं कि वो एनुअल पौधे हैं, सीजनल पौधे हैं, तो थोड़े सीजन जाने के बाद वो अपने आप मुरझा जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बड़े पॉट्स में प्लांट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो 1-2 महीने के लिए ही रहते हैं, ठीक। पौधे भी दो तरह के होते हैं, बहुवर्षीय जिन्हें आप पेरिनियल बोलते हो, और एनुअल यानी कि सीजनल प्लांट का सीजन आता है, उनमें एक बार फ्लावर आता है फिर वो मुरझा के खत्म हो जाते हैं, ठीक। और जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उन्हें उगाने में बहुत समय लगता है। तो टू बी कंटिन्यू, मैं इसको अपने आगे प्लांट्स में शिफ्ट कर दूंगी और आप देखेंगे मिलेंगे मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स से। हेलो एवरीवन, देखिए मेरे हाथ कितने ख़राब हो चुके हैं मिट्टी से, बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बिना हाथ गंदे किए गार्डनिंग कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स जिनको मैंने डिफरेंट सीजन पे लगाया था, ठीक। तो चलिए मिलवाती हूँ उनसे। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, सीरियसली। तो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये रहे हमारे पॉट्स जिनके अंदर हम लगाने वाले हैं कुछ अच्छे प्लांट्स। ये सब बसंत के ही पौधे हैं जिन्हें मैं कल लेके आई हूँ, ठीक। तो अब हम इनको लगाएंगे। सी दिस वन, ये मैंने बॉटल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू मैंने इस प्लांट को लगाया था। ये है मनी प्लांट और आप इसकी रूट्स देख सकते हो। सी अगर आपको देख पा रहे होंगे तो इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और पानी की वजह से सड़ी भी नहीं है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है, आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। 1 second, let me check. Yes, this is my first वीडियो कह सकते हो आप, जो मैं अपने गार्डन में बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे साउंड का प्रॉब्लम लग रहा है, बट ठीक है। तो हम लगाने वाले हैं अपने कुछ पौधे, ठीक है। ये रही हमारी गार्डन सॉइल, मैंने 4 पॉट रेडी करे हैं यहाँ पर, बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में जो प्रपोर्शन मैंने आपको बताया था, ठीक। Now I am going to just plant this one. ये एक एनुअल प्लांट है, ठीक है। इसको नील कमल कहा जाता है, ये रेड वाला है, इसको कहते हैं नील कमल, पर ये मिट्टी में उगता है ना कि पानी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने सॉइल बनाई थी उसका कुछ पोर्शन बाहर निकालेंगे। सी 1 second, यस, कुछ पोर्शन हम बाहर निकालेंगे उसका। मैं यहीं पे निकाल रही हूँ। जितना साफ आपका गार्डन रहेगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो गार्डन को हमेशा साफ रखिए। और अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो पॉट के आसपास जो पत्ते वो गिरा देते हैं उनको भी साफ रखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा सॉइल पोरस होनी चाहिए, ना कि
चिपकी हुई, गमले में चिपकनी नहीं चाहिए सॉइल। तो यहाँ पे मेरे पास सीजर है, इस सीजर की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा इसमें कोशिश करूँगी कि एयर भर दूँ। जैसे आप केक का बैटर मिक्स करते हो ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सॉइल बिल्कुल जमी ना रहे। एटलीस्ट अभी जब तक हम पौधे की रूट्स को इसमें प्लांट कर रहे हैं तब तक सॉइल जमी ना रहे। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है। अब इसमें बहुत सारा एयर है। तो अब हम इस पौधे की उसको आप चाहो तो मिट्टी हटा भी सकते हो और आप लगी भी रहने दे सकते हो अगर रूट्स बाहर आ रहे हैं। मैं इसको हल्का सा प्रेस करके हटाने की कोशिश करूँगी। ये देखो, ये देखो, सी दिख रहा है ये? हाँ, इसी तरीके से हमें ये सिस्टम डेवलप करना है। तो यहाँ पर हम इसको कोशिश करेंगे हटाने, बस हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अपने आप ही हटने लग गया अब ये। और इसमें कुछ घास वगैरह इन्हें हटा दीजिएगा क्योंकि ये एडल्ट्रेशन है। ये प्लांट की रूट का न्यूट्रिएंट ये इस तरीके की ग्रासेस ले जाती हैं, तो इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने हटा दिया। अब हमारे पास जो सॉइल है उसके अंदर हम इसको यहाँ पर बीच में प्लांट में डाल देंगे आराम से, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको टिकाएंगे और इस पूरे की पूरी मिट्टी को इसके ऊपर से हम डाल देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसकी रूट इसमें एकदम जम जाए। ठीक, ये सारा मिट्टी वापस इसमें डाल देंगे। ठीक, और लाइफ में कोई ना कोई हॉबी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी हॉबी है प्लांटेशन, इसीलिए मैं प्लांट ग्रो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स ग्रो करना। ठीक, तो कोई ना कोई हॉबी आप भी ज़रूर डेवलप करें अपने अंदर, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा सॉइल इसके सपोर्ट के लिए डाल रही हूँ। कोशिश कीजिए जब भी आप सॉइल डालें वो हमेशा सेंटर में रहे, समझ रहे हैं? सेंटर में रहे और इसको फिर दबा दें, थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसको दबा दें ताकि ये इसके अंदर इसको सॉइल जो है सपोर्ट दे। ये प्लांट जो है थोड़ा मुरझाया हुआ आपको लग रहा होगा, इसे कहते हैं टेम्पररी विल्टिंग। इसको कहते हैं टेम्पररी विल्टिंग। जब आपका पौधा आपको दुखी दुखी सा लगता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये मैं कल लाई थी और पता नहीं माली के पास तो कब से ये ज़मीन से हटे हुए रखे होंगे, तो इस वजह से ये विल्ट हो गया है, टेम्पररी विल्ट है। 2-3 दिनों में ये प्लांट जब इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, धूप मिलेगी, तब ये आराम से फिर से एकदम तन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विल्टेड है तो घबराना मत। और ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे आपके गार्डन में जो सर्दियों में विल्ट हो जाते हैं और आपको लगता है क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, उन्हें एज इट इज़ छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ कम होती हैं सबसे पहली चीज़ पौधों में ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि सनलाइट भी नहीं आती है तो पौधों में पानी की कमी नहीं होती है मोस्टली। तो बेटर ये रहेगा कि आप ओवर वाटरिंग ना करें सर्दियों में। और अगर प्लांट्स आपके मैं कहूँ मुरझा रहे हैं, देखिए मैं कुछ मुरझाए हुए पौधे आपको दिखाई देती हूँ, जैसे ये देखिए, सी दिस वन, इसको देख के मैं घबरा गई थी बट अब देखिए, क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दियाँ आप देख रहे हैं ये पूरी डाल सूखी हुई है बट ये यहाँ से नया उग रहा है, इसका मतलब ये अपने आप हील हो रहे हैं। तो जब भी आपके प्लांट सर्दियों में मुरझाने लग जाएं तो कोशिश कीजिए कि उसे सनलाइट दे पाएं, बट अगर सनलाइट नहीं दे पा रहे तो पानी तो बिल्कुल ना दें, उनको साइड में बिल्कुल रख दें जैसे वो है। अगर नेचर ने चाहा तो वो खुद ग्रो कर जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल सूखा हुआ है, सर्दियों की वजह से ये सूख गया क्योंकि सनलाइट नहीं थी। अब धीरे धीरे ये दोबारा से ग्रो कर रहा है। तो इसी तरीके से मेरे कुछ पौधों का हाल हो गया है, तो अब मैं अपने गार्डन को दोबारा से कोशिश कर रही हूँ वही ज़ील में लाने की, उसे हील करने की। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं कभी भी अपना गार्डन का ब्लॉग शेयर करूँगी, बट मैं अभी कर रही हूँ यस। तो एक पौधा हम लगा चुके हैं, सनलाइट की वजह से ये थोड़ी देर में अपने आप ही एकदम तन जाएगा। मैं इस बार कोशिश करूँगी कि आपको आफ्टर और बिफोर का मैं बना सकूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यस, ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये है डायंथस, ये भी एक सीजनल प्लांट है। डायंथस आपको सर्दियों में आराम से मिल जाएगा, इसको भी अब हम लगाएंगे। यस, दिस इज़ माय सेकंड पॉट। सी, एक मिनट, फिर से वही काम जो हमने उसके लिए किया था। थोड़ी सी मिट्टी को, एक मिनट, यस, देखिए थोड़ी सी मिट्टी को बाहर निकाला, थोड़ी मिट्टी को बाहर निकाला, उसके बाद इसको थोड़ा सा फैंकी से अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सॉइल जो है वो चिपके ना, खूब सारा एयर उसके अंदर चला जाए। बस अब इसको यहाँ से निकाला, मिडिल में देख रहे हैं, मिडिल में होल है, मिडिल में होल है, ठीक है, मिडिल में होल है। इस प्लांट को खोलेंगे अब हम। देखिए इसके साथ कई सारी घास इसमें लगी हुई है, जंगली घास, तो मैं कोशिश करूँगी ये मेरे प्लांट्स की तरफ ना आए। इस घास को हम बिल्कुल हटा देंगे। फिर से अगेन
जो हमने पहले किया था, ये घास देख रहे हैं आप, ये उग जाएगी और पौधे का न्यूट्रिशन ले लेगी। तो इस तरीके के घासेस को, इस तरीके के ग्रासेस को आप हमेशा दूर रखें मिट्टी से अपनी। उसके बाद इसको हल्का सा दबाएंगे ताकि इसका जो जड़ें हैं वो मुझे दिखने लग जाए। सी, आई होप आपको दिख पा रहा होगा, नहीं दिख पा रहा तो मैं फिर अभी दिखाती हूँ, 2 मिनट। सी, ये देखिए, ये ब्रशी रूट्स, इस तरह का अवस्था होनी चाहिए, इस तरीके की स्टेज होनी चाहिए जब आप पौधे को गार्डन में, जब आप पौधे को डाल रहे हैं सॉइल के अंदर। देखिए, इसका मैंने मिट्टी थोड़ी सी छुड़ा दी है ताकि ये रूट आराम से हमारी सॉइल के साथ प्रोपोगेट कर पाए। ठीक, अगेन आई एम डूइंग दिस। इसको यहाँ रखा, ठीक है, इसको यहाँ रखा बीच में, और अब हम मिट्टी से इसको सपोर्ट देंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से दबाएंगे, सपोर्ट देने के लिए अच्छे से दबाएंगे। और यस, हियर इट इज, बिल्कुल सीधा पौधा खड़ा हुआ है, ये विल्ट भी नहीं है ज़्यादा। 1 मिनट, मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। इसको यस, सी, बिल्कुल विल्ट भी नहीं है, अच्छा सा उगा हुआ है। इसको चाहिए सनलाइट। देखिए, सनलाइट और फ्लावरिंग, इन दोनों का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर पौधे को सनलाइट अच्छी मिलेगी तो उसके अंदर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और वरना फिर पौधे क्या करते हैं, फ्लावरिंग टाइम पे नहीं देते, तो उनका पूरा लाइफ साइकिल बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने डायंथस को लगा लिया है। और अगर आप मेरे कुछ और प्लांट्स देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं दिखा पाऊँ। लेट मी ट्राई, हाँ, 1 सेकेंड। तो ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं, आपने अक्सर वीडियो में इनको देखा होगा, बट आज में जो स्पेशल है वो मेरे लिए ये है। ये मैंने इंडोर ही रखती हूँ मैं इसको, बट मैंने आज थोड़ा बाहर निकाला है क्योंकि घर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो देख रहे हैं ये रूट्स, इसे डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगा, बट फाइनली ये हो गई। तो आप मनी प्लांट को इस तरीके से वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती हूँ और मिलवा सकूँ आपको अपने प्लांट से। सो दिस इज़ माई स्मॉल लिटिल फ्रेंड्स, और छोटी सी मेरी फैमिली जो मेरे घर के बाहर सजी रहती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए या आप और जानकारी चाहते हैं गार्डनिंग के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो बाय बाय, टेक केयर।